हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स। ये सुनने में बड़ी मुश्किल टर्म्स लगती हैं, लेकिन जब आपको इनका पीछे का मतलब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये बिल्कुल आपके लिए एक ट्रेडिंग हलवे की तरह बन जाएगी। मेन जो चीज़ है वो इनको समझना है, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, इनकी बेसिक्स को आसान तरीन अल्फाज में समझना है। तो चलते हैं, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होते हैं। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं, वो टेक्नोलॉजी होती है, वो करेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी इशू करती है। जैसे कि फियाट करेंसी है, जैसे कि रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपीज़ है। अब हमारे इर्द गिर्द जब हम देखते हैं करेंसी की शक्ल में 5,000 का नोट है, 500 का नोट है, 1,000 का नोट है, तो दैट इज़ कॉल्ड फियाट करेंसी या सेंट्रलाइज्ड करेंसी। तो इस करेंसी का मेन मुद्दा ये होता है कि इसको बड़ा आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो कोई भी जैसे करेंसी नोट हैं, कोई भी बैंक, जैसे बॉन्ड्स हैं, प्राइस बॉन्ड्स हैं, जैसे कि डिफरेंट प्राइस बॉन्ड सर्टिफिकेट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, इनको जो है ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और इशू करती है। इसको कहते हैं हम सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स। अब आ जाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम। इसको ये कौन से सिस्टम है ऑफ करेंसी जो कि कोई गवर्नमेंट वगैरह या कोई इदारा नहीं इशू करता, लेकिन ये एक नेटवर्क की बेस पे बने होते हैं। जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम सबसे बड़ी मिसाल है डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। हम अगली वीडियो में ब्लॉकचेन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये कभी भी एक तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हज़ारों कंप्यूटर्स, हज़ारों सिस्टम कोड वर्ड्स, कोड्स के ज़रिए ये कोडिंग के ज़रिए ये सिस्टम्स बनाए गए होते हैं और बड़े मुश्किल होता है इनको हैक करना, डी कोड करना और इनको मैनिपुलेट करना। तो ये बड़ा वाजिया सा फ़र्क था। डिसेंट्रलाइज्ड का गवर्नमेंट या अथॉरिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता अनटिल अनलेस इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो गया हो, आपस में इनकी कोई जिसको कहते हैं ना पैचअप, या एक अंडर कवर कोई डील ना हो चुकी हो, तब तक हम कोई भी नहीं समझते कि जिस तरह कल को हो सकता है क्रिप्टो लीगल हो जाए पाकिस्तान के अंदर। तो वो मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम या क्रिप्टो सिस्टम्स के साथ पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की कोई डील हुई है, कोई उनकी किसी एक्सचेंजर या ब्रोकर को वो लीगलाइज, क्योंकि वो भी टैक्स इश्यूज आ जाते हैं, फिर पूरा एक डाटा होता है। डाटा डिसेंट्रलाइज सिस्टम में भी होता है, लेकिन ये ऑनलाइन डाटा होता है, और ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बनिस्बत डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम डाटा ज़्यादा सिक्योर होता है। तो आगे चलते हैं जी, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। पहले सेंट्रलाइज्ड की बात करते हैं। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कैन बी मैनिपुलेटेड। दूसरी चीज़ आ जाती है कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, कहाँ थे हम, कैन बी मैनिपुलेटेड। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कैन बी कंट्रोल्ड बाय अथॉरिटीज़। ठीक है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अथॉरिटीज़। सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि समझे कि हुकूमत का जब दिल करता है वो 500 का नोट छाप देती है, जब दिल करता है वो 5,000 का नोट बंद कर देती है, जब दिल करता है वो नोट का साइज़ ज़्यादा से कम कर देती है। पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, कोई पता नहीं कल को पाकिस्तान के अंदर 10,000 का नोट भी लॉन्च हो जाए, वो गवर्नमेंट के अंडर होता है। ठीक है, इसको मैनिपुलेट करना, और इसका अफेक्ट क्या पड़ता है इकॉनमी के ऊपर, कि इकॉनमी डेड हो जाती है, मुल्क डिफ़ाल्टर हो जाता है, जैसे कि हम पिछले दिनों पाकिस्तान के बारे में सुन भी रहे थे। तो और क्योंकि हुकूमत अपनी ज़रूरत के हिसाब से नोट छापना शुरू कर देती है, उसका बैकअप रखे बगैर, किसी भी एसेट, जिस तरह गोल्ड है, सिल्वर है, कोई एसेट नहीं होता उसके पीछे, वो सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से अपने नोट छापी जा रही है। और आप 10,000 का नोट, जिसकी वर्थ बहुत बड़ी है, नोट बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें आपको हो सकता है सिर्फ एक छोटा सा माउस मिले, या एक छोटा सा थोड़ा सा घर का सामान आए खाने पीने का, तो मनी डी वैल्यू हो जाता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स में। दूसरी चीज़ है ये, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अथॉरिटी इसको इशू करती है। दूसरा, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बारे में आते हैं। ये इट कांट बी मैनिपुलेटेड बाय अथॉरिटीज़। ये क्योंकि सिस्टमेटिकली चलता है, ये नेटवर्क की बेस पे होता है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। ये कंट्रोल्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। इट कांट बी डी वैल्यू, इसको डी वैल्यू नहीं किया जा सकता। सप्लाई कांट बी इंक्रीज इमीजिएटली। फर्स्ट करें बिटकॉइन है, अगर वो कुछ इन्होंने छापने हैं, उसकी एक तादाद है, लेट सपोज कोई भी एसेट है, उसको इन्होंने सोचा हुआ कि हमने इसकी 2 मिलियन की सप्लाई देनी है, तो वो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। उसको वो 2 मिलियन ही के राउंड अबाउट पूरी मार्केट में घूमेगा। अब उसकी फिर ये सप्लाई और डिमांड का खेल शुरू हो जाएगा। जैसे उसकी सप्लाई कम से कम होगी,
वैसे ही उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी उस एसेट की। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसे चलता है। दूसरी चीज़ इसमें है माइनिंग। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है। इसको हम माइनिंग के थ्रू, बिटकॉइन है या कोई एसेट है, कोई कॉइन है, इसको हज़ारों सिस्टम, हज़ारों कंप्यूटर्स, नेटवर्क बहुत बड़े बड़े माइन करते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट, इट कांट बी हैक्ड ईजीली। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हर एक पॉइंट जो मैं कवर कर रही हूँ बहुत ज़रूरी है उसको समझना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें भी आने वाली हैं। जब मुझे लगेगा कि अब मुझे चार्ट पे जाके चीज़ें समझानी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस पे भी पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। और मेरे चैनल की बायो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का जो है वो लिंक मौजूद है। यूट्यूब का भी सारा जो है उसमें आपको दूसरे चैनल भी मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं आपको वो भी मिलेंगे, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा है तो दुआओं में याद रखिएगा।